गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था, तो फिगर ऑफ स्पीच में हम पहुंचे हैं अपने टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इमेजरी। क्या है? इमेजरी। इमेजरी जैसा कि इमेजिन से बना, इमेजिन मीन्स कल्पना करना होता है। तो हम जैसा कि कल्पना करते हैं तो उसी प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है इमेजरी मीन्स, इमेजरी मीन्स होता है बिंब चित्रण अलंकार। बिंब चित्रण अलंकार या काल्पनिक। तो इमेजरी का हम डेफिनेशन देखते हैं कि यह बिंब चित्रण अलंकार क्या होता है कि जो किसी के मस्तिष्क में कोई कल्पना हो जाए या कोई चित्र छप जाए तो वही होता है इमेजरी या बिंब चित्रण अलंकार। तो बिंब चित्रण अलंकार में हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में है द लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस पिक्चर्स, द लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस पिक्चर्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपुल while reading while reading or listening is called imagery। तो यहां पर क्या हो गया कि द लैंग्वेज मतलब वह भाषा दैट प्रोड्यूस पिक्चर, जो एक चित्र या एक तस्वीर को क्या करती है, प्रस्तुत करती है इन द माइंड्स ऑफ द पीपुल, मतलब लोगों के मन में वाइल रीडिंग, चाहे वो पाठक हो पढ़ने वाला और लिसनिंग या सुनने वाला हो, इज कॉल्ड इमेजरी। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिंब चित्रण अलंकार कहते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं क्या है लिखा है। पाठक मीन्स पढ़ने वाला या रीडर, या श्रोता मीन्स सुनने वाला, पाठक या श्रोता की मानस मीन्स मन में चित्र उभारने वाली भाषा या कल्पना करने वाली भाषा को बिंब चित्रण अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब चित्रण अलंकार कहा जाता है। फिर देख लीजिए, पाठक या श्रोता सुनने वाले के मन में चित्र उभारने वाली भाषा को बिंब चित्रण या अलंकार कहा जाता है। इसमें हम चलते हैं, आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज का कल्पना करना ही वह बिंब चित्रण अलंकार या इमेजरी है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें लिखा है ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब ए फ्लोरी बैंड मतलब फूलों की एक पट्टी, टू बाइंड अस हमें बांधती है, टू द अर्थ पृथ्वी से, कहने मतलब है हमें धरती से, कहने मतलब है अस टू अर्थ मतलब हमें धरती से बांधने के लिए फूलों की एक पट्टी, हमें धरती से बांधने के लिए फूलों की एक पट्टी। जिस हमारा दूसरा एग्जांपल है, लिखा है सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पल। तो हो जाता है सम शेप द ब्यूटी मतलब सुंदरता के कुछ रूप या सौंदर्य का कुछ रूप या आकार, मूव्स अवे मतलब दूर कर देना, हटा देना, द पल्लव कहने मतलब है सुंदरता का कुछ रूप या आकार जो होता है वह पल्लव को दूर कर देता है। तो यहां पर भी क्या है आपका इमेजरी है। हमारा थर्ड एग्जांपल है, लिखा फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून। तो यहां पर है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मतलब हमारी अंधेरी आत्माओं से, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मतलब हमारी अंधेरी आत्माओं से, सच है उसमें क्या है, जैसे द सन सूरज और द मून ऐसा सूरज और चांद। नेक्स्ट है ट्रीज, फोर नंबर है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, करेक्ट है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी मून कहने का मतलब है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी मून। यहां पर ट्रीज ओल्ड मतलब पेड़ बूढ़े एंड यंग और जवान, पेड़ बूढ़े और जवान जो हैं वे स्प्राउटिंग ए सैडी मून छायादार चांद अंकुरित करते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है
विथ द ग्रीन, विथ द ग्रीन वर्ल्ड, विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स, क्या है, क्लियर रिल्स। तो यहां पर लिखा है विथ द ग्रीन वर्ल्ड, मतलब हरी दुनिया में, हरी दुनिया में दे लिव, वे रहते हैं, वे रहते हैं, वे हरी दुनिया में रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और जो रिल्स होता है या स्पष्ट होता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 6 नंबर पे लिखा है दैट फॉर देमसेल्फ, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड, ए कूलिंग कवर्ड मेक, कूलिंग कवर्ड मेक, कहने का मतलब है दैट फॉर देमसेल्फ, जो स्वयं के लिए एक कूलिंग कवर्ड मेक, कूलिंग कवर्ड मेक मतलब एक ठंडा गुप्त स्थान बना लेता है, एक ठंडा गुप्त स्थान बना लेता है। नेक्स्ट हमारा है रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। देखिए फिर से, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज ब्लूम कहने का मतलब है यहां पर मस्क रोज ब्लूम मीन्स होता है कस्तूरी गुलाब के फूल, कस्तूरी गुलाब के फूल के छिड़काव से, स्प्रिंकलिंग मीन्स छिड़काव से, विथ अ रिच, विथ अ रिच वे चारों तरफ सुगंधित कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा एन इंडलेस फाउंटेन, एन इंडलेस फाउंटेन, इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू, फिर देखिए एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू, कहने का मतलब है एन इंडलेस फाउंटेन मतलब न समाप्त होने वाला फव्वारा, ऑफ इमोर्टल अमरशील ड्रिंक या अमरशील ड्रिंक पेय है, पोरिंग अप टू जो अंत के रूप में है। नेक्स्ट हमारा अस फ्रॉम द हिवेंस, अस फ्रॉम द हिवेंस ब्रिंक, अस फ्रॉम द हिवेंस ब्रिंक, तो यहां पर लिखा है कि अस फ्रॉम द हिवेंस मतलब स्वर्ग से ब्रिंक बरस रहा है, बरस रहा है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपके ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिए गए हैं, आपके पोएट्री अर्थात इंटरमीडिएट की जो पोएट्री है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें आपका चैप्टर जो है या पोएम जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ये सब एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। हमारा एक एग्जाम्पल 10 नंबर पे है, इसमें लिखा है कोल्ड सी मीन्स काला सागर, कोल्ड सी मीन्स काला सागर, तो ये है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। तो हमारा ये इमेजरी का एग्जाम्पल्स खत्म हुआ, हमने डेफिनेशन बताया, हिंदी में डेफिनेशन बताए और इसके विभिन्न सारे एग्जाम्पल्स बताए। एग्जाम्पल बताया कि जो आपके टेक्स्ट बुक पोएट्री से लिए गए हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट से लिए गए हैं, तो आप इन सब एग्जाम्पल को आप तैयार कर लीजिए जिससे एग्जाम में आप अच्छे से इसको तैयार कर सकें, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसे शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।